जय हिंद दोस्तों। एसएससी ने एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए दे दी है और ये खुशखबरी है कि एसएससी ने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव क्लास की वैकेंसी अभी अभी दी है। राइट, ये वैकेंसीज के पैरामीटर्स क्या है, आइए आज इस सेशन में हम इसी पैरामीटर्स को जानेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स पे ये वैकेंसी आई है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि एग्जीक्यूटिव क्लास और फील्ड क्लास अलग होता है, यानी कि एसएससी ने जो वैकेंसी कांस्टेबल की वैकेंसी दी है ये एग्जीक्यूटिव क्लास की है। और एग्जीक्यूटिव क्लास यानी कि आपको जो पोस्ट मिलेगी वो ऑफिशियल होगी, ना कि फील्ड वर्क होगा। राइट, और अभी एसएससी ने मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी दी, यानी कि मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी ये वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के लिए आपका जो ऑनलाइन सबमिशन होगा, एप्लीकेशन जो होंगे वो ऑनलाइन सबमिशन होंगे। सबमिशन की डेट कब से कब रहेगी, आपके पास पूरा एक महीना यानी कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के बीच आप लोग ये फॉर्म डाल सकते हैं। राइट, वहीं अगर आपकी ऑनलाइन रिसिट की बात करो तो वो हैंड टू हैंड जनरेट हो ही जाती है। और अगर आप फी सबमिशन की बात करते हो तो फी सबमिशन भी 30/9 तक ही सबमिट होगी। राइट, अब यहां से अगर आप अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए भी एसएससी के पोर्टल पे आप लोगों को टाइम दिया जाता है। और वो टाइमिंग क्या है, वो टाइमिंग आप लोगों के पास रहेगा 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। ठीक है, तो ये टाइमिंग रहेगा। आपने अगर अपने फॉर्म में कोई त्रुटि करी है, कोई गलती करी है, तो उसको सुधारने के लिए टाइमिंग ये होने वाले हैं। अब एसएससी ने साथ ही यहां पर एग्जाम के लिए भी इंफॉर्मेशन दे दी है। एग्जाम की जो डेट आई है, डेट एक्चुअल नहीं आई है, मंथ दिया है, जो कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, यानी कि दिसंबर 2023 में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। और जो एग्जाम का मोड होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये हैंड रिटन नहीं होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। राइट, चलिए अब इसी के आगे अगर हम और इंफॉर्मेशन देखते हैं तो भाई टोटल वैकेंसी कितनी है और पे स्केल क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब हम किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई वैकेंसी कितनी है। तो एसएससी ने टोटल जो वैकेंसी निकाली है वो निकाली है 7547। ठीक है, तो 7547 वैकेंसी यहां पर टोटल आई है, जिसमें से अगर आप 2491 निकाल देंगे तो ये नंबर हो जाएगा फीमेल पोस्ट का, यानी कि महिलाओं के लिए जो है, और बाकी रिमेनिंग जो है वो हमारी मेल की बचेगी। तो मेल की ऑलमोस्ट टोटल आप ये यहां पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके पे स्केल्स क्या होते हैं इस स्टैंडर्ड में, यानी कि कांस्टेबल के लिए जो पे स्केल माना जाता है वो 21,700 से लेकर, ठीक है, 59,100 रुपए का पे स्केल, यानी कि आपकी जो सैलरी होने वाली है वो इसके बीच में कहीं रहेगी। ठीक है, अगर ग्रेड पे नापा जाए तो ये ग्रेड लेवल 3 की बात करता है। ठीक, ओके, अब इसमें सबसे बड़ा दूसरा सवाल ये आता है कि भाई चलो ठीक है ये तो हो गया, लेकिन एज क्या मैं भर सकता हूं, एज कितना है। तो एज की अगर हम लोग बात करें तो जनरली इस वैकेंसी में जो एज ग्रुप माना जाता है वो 18 से 25 साल का माना जाता है। और आपकी एज ये कब होनी चाहिए, वो 1/7/2023 के दिन आपकी एज से अधिक ना हो, यानी कि आप 25 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। कौन सी डेट को, 1/7/2023 में। अब यहां पर कुछ रिलैक्सेशन भी मिलते हैं जी, बिल्कुल। अगर आप देखें तो एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, और स्पोर्ट पर्सन या जो अदर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 5 से 10 साल का रिलैक्सेशन हमें यहां पे मिलता है। और कुछ अगर डिपार्टमेंटल है तो डिपार्टमेंट में कुछ अलग अलग वैरियताओं के आधार पर हमें 40 साल तक, 43 साल पर, 45 साल तक भी एज रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिलता है, यानी कि ये लोग 40, 43 या 45 साल की उम्र तक भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर यहां पर ऑलरेडी कोई व्यक्ति जो कि रिटायर्ड है या सर्विस में है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, तो उनके बच्चों के लिए, जो उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन यहां पे प्रावधान दिया गया है। उनके लिए वो बच्चे 25 की जगह 29 साल तक के बच्चे भी अपना यहां पर ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब यहां से अगर देखा जाए कि भाई ठीक है ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमने ले ली, लेकिन पढ़ना क्या पड़ेगा, सिलेबस में क्या आने वाला है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको 4 पार्ट आएंगे। 4 पार्ट में पहला जो पोर्शन होगा वो होता है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 50 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगी वो जीके जीएस और करंट अफेयर्स की रहने वाली है। सेकंड आपका बी पार्ट जिसको है वो रीजनिंग का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन होते हैं। और थर्ड पार्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होता है, यानी कि मैथ से रिलेटेड आप इसको कर सकते हो। राइट, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो कि 15 मार्क्स के ही, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रहा है।
पार्ट डी की अगर बात करी जाए तो पार्ट डी यहां पर एसएससी कांस्टेबल में आपको इंग्लिश नहीं आती, यहां पे आता है कंप्यूटर्स, क्योंकि ये ऑफिशियल जॉब होने वाली है, तो कंप्यूटर की नॉलेज भी यहां पे आवश्यक हो जाती है। कंप्यूटर के बेसिस पे 10 क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। टोटल पेपर के लिए समय जो आप लोगों को दिया जाएगा वो 90 मिनट का आपको यहां से समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे फिजिकल पैरामीटर्स की, ठीक है। अगर फिजिकल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो मेल अगर बात करें तो मेल में अगर आपकी आयु 30 साल से नीचे है या 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। अगर आपकी आयु 30 से 40 साल के बीच में है तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। अगर आपकी आयु 40 साल से ऊपर है तो आपको 1600 मीटर कवर करने 8 मिनट में। लॉन्ग जंप, ठीक है, 30 साल तक के वालों के लिए 14, 13 और 12 फीट रखी गई है। उसी तरह से हाई जंप, ठीक है, 3.9, 3.6 और 3.3 यहां पे रखी गई है। ये मेल की बताई है। और इसी के साथ अगर मैं फीमेल की भी आपको पैरामीटर्स बताऊं तो यहां पर अगर 30 साल तक की महिलाएं, उनके लिए 1600 मीटर 8 मिनट में उन्होंने कंप्लीट करना है। 30 से 40 साल के बीच की महिलाओं को 9 मिनट में और 40 साल के ऊपर की महिलाओं को 10 मिनट में ये रेस कंप्लीट करनी है। उसी तरह से लॉन्ग जंप 10 फीट, 9 फीट और 8 फीट का पैरामीटर रखा गया है। हाई जंप का, ठीक है, 3, 2.9 और 2.6 का पैरामीटर यहां पर रखा गया है। आई होप आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको एज इट इज मिलेगा, जिससे आप पूरा और अधिक जानकारी अपने इस वैकेंसी के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करके जरूर जाइएगा।